टैक्स को लेकर बहुत तनाव है आजकल। हाँ, क्या करें समझ नहीं आ रहा। आप आदर्श दाशोरे से बात कर सकते हैं, वो अच्छे वकील हैं। सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के रामेश्वर रोड पर खड़े हैं। सामने श्रीमाली हॉस्पिटल है। वो रामेश्वर पुलिया से जब आप खंडवा शहर की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा बम का एरिया है। दरअसल जिस विषय के लिए हम यहाँ खड़े हैं, आदर्श दाशोरे एंड एसोसिएट्स, जो श्रीमाली हॉस्पिटल के सामने आपको दिखाई दे देगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, जीएसटी रिटर्न फाइल कराना हो, टैक्स असेसमेंट कराना हो, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कराना हो, पैन कार्ड बनाना हो, टेन कार्ड बनाना हो, वैट भरना हो और टैक्स से रिलेटेड कोई समस्या हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो फर्म का, सब आपको आदर्श दाशोरे एंड एसोसिएट्स पर मिल जाएगा। और इन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह की सर्विसेज यहाँ मिलती हैं, और एक टैक्स भरने वाले के अलावा चाहे दुकानदार हैं चाहे नौकरी पेशा हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए, चलिए आदर्श दाशोरे की जुबानी आपको सुनवाते हैं जो टैक्स एडवोकेट हैं। वकील साहब, अभी इनकम टैक्स को लेकर ड्यू डेट है। अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले भरता हूं तो मेरा क्या फ़ायदा है और बाद में भरता हूं तो क्या नुकसान है? देखिए, मैं आपके माध्यम से खंडवा की सभी जनता को बताना चाहता हूं कि यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहली बात तो जो इनकम टैक्स में जो लेट फीस लगती है 1,000 रुपये और 5,000 रुपये, तो पहली बचत तो सबसे बड़ी बचत हो जाती है आपकी। दूसरा, आपका यदि किसी प्रकार का कोई लॉस है इनकम में तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यदि आप पहले टाइम से रिटर्न फाइल कर लेते हैं। तीसरा, आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट ब्याज भी लगाता है। यदि जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है तो ब्याज भी आपका सेव होता है। देन बहुत केसेस में डिपार्टमेंट जब रिटर्न लेट फाइल होता है तो एक नोटिस भी भेजता है कभी कभी, तो आप उससे भी बच सकते हैं यदि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करते हैं। टीडीएस को लेके भी कई कन्फ्यूज़न है लोगों को, वो क्या है? अधिकतर हमारे देखने में ये आया कि टीडीएस में जहाँ तक अभी गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉल पे जब टीडीएस काटना शुरू करा सेक्शन 194(n), वहाँ बहुत सारे लोगों को असिसीज को पता ही नहीं है कि उनको यदि वो इनकम रिटर्न फाइल कर देंगे तो जो बैंक ने उनका टीडीएस काटा है कैश विड्रॉल के समय, वो उनको रिफंड हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका यदि कहीं भी टीडीएस कटा है और वो लीगल है, जिनाइन है, तो आप हमारे पास आए, अपना रिटर्न फाइल कराएं और यदि वो जिनाइन क्लेम होगा टीडीएस का तो हम आपको रिफंड दे पाएंगे। अच्छा, जैसे एक आम आदमी है, अभी नई नई नौकरी शुरू की है लड़कों ने, लड़कियों ने, किसी ने दुकान खोल रखी है, आज बहुत सारी चीज़ों पर इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस लेना हो, लोन लेना हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और कौन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, देन हम लोग आपसे आपके जितने भी सारे बैंक के स्टेटमेंट्स है, लोन स्टेटमेंट्स है, मे भी पॉसिबल कि वो आप हमें अवेलेबल कराएं तो उससे बड़ा इजी रहेगा रिटर्न फाइलिंग करने में। दूसरी बात, रिटर्न फाइलिंग उन सभी को करना चाहिए जिनकी इनकम अर्न कर रहे हैं और जिन्हें कल इन फ्यूचर बैंक से लोन लेना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ कंडीशंस में आया है कि खंडवा के मूंदी रोड पर खड़े हैं। लोन जैसे आप ले रहे हैं आजकल, बहुत सारे मुद्रा लोन और विभिन्न प्रकार के बैंक से लोन आ रहे हैं, उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट लगती है। हम इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सीएमए रिपोर्ट भी बनाते हैं। अच्छा, और आजकल जो नए लड़के हैं, कुछ सोशल मीडिया पे अर्निंग कर रहा है, इसके अलावा जैसे ठेले वाला है या छोटी दुकान डाल रखी है, इन लोगों को लगता है कि हमें इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरे? तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है या और भी कुछ है? देखिए, इस साल जो सरकार ने पारित करा था इनकम टैक्स में पिछले साल, उसमें सरकार ने 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं ले रहे। तो आप यदि आपकी रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी एक्चुअल इनकम 7 लाख तक आ रही है तो आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं है। उसी प्रकार अगले साल गवर्नमेंट ने उसी को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया। तो मेरे हिसाब से पहली बात ये थोड़ा सा लोगों का सोचना चाहिए कि यदि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो हमको टैक्स भरना पड़ जाएगा, पर अभी बहुत से केसेस में हो रहा है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें, क्योंकि एक तरीके का इनकम प्रूफ है कि आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। कल आपको पासपोर्ट बनाना है, कल आपको कहीं पे इनकम सर्टिफिकेट देना है, तो यही डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो टैक्स ही देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ता? नहीं, ऐसा बहुत से केसेस में नहीं होता है। यदि जिनाइन टैक्स बन रहा है तो इनकम टैक्स भरना है और यदि नहीं है तो इनकम टैक्स भरना नहीं है, पर आप रिटर्न जरूर फाइल करें। एक चीज़ और सोचता आदमी, बोलता है जब मैं लोन लेने लगूंगा तभी मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, इसका क्या नुकसान है? देखिए, बैंक्स की भी कंडीशंस अधिकतर ये होती है कि बैंक 6 महीने का डिफरेंस मांगते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, या कोई बैंक 2 साल का, यानी कि आपने 1 साल का रिटर्न अभी भरा तो अगले साल आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद रिटर्न फाइल करना है।
तो जब आप लोन लेने जाएंगे तब बैंक आपसे रिटर्न मांगेगा, तब आपको दिक्कत आएगी कि वो तो बोलेंगे कि हमको 2 साल या 3 साल की रिटर्न चाहिए और आपने तो भरी नहीं है और 1 ही साल की भरी हुई है। तो इसके कारण टाइमली रिटर्न फाइल करें, आपके कंप्लाइंसेस बहुत कुछ इसमें ख़त्म हो जाएंगे। डिपार्टमेंट से होने वाली कुछ कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद आगे होकर यदि आपकी इनकम डिक्लेयर कर देंगे सही प्रकार से तो आगामी होने वाली कोई डिपार्टमेंट से समस्या नहीं होगी। परिचय दे दीजिए आपका। मेरा नाम एडवोकेट आदर्श दशोरे।